अरे आयुष प्रभु जी, आज क्या तारीख है? आज 9/22 है और उसी से मुझे भगवत गीता 9/22 9th चैप्टर 22nd वर्स आ रहा है। सुनाइए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमां वहाम्यहम्। ये बहुत अच्छा श्लोक है और बस इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. ब्यूटीफुल। हाँ, तो इसी से ही मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है जो कि अर्जुनाचार्य जी की है। आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाइए। जी, तो एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिनका नाम अर्जुनाचार्य था। तो उनके घर पे उनको कुछ खाने के लिए बहुत विपदाएं आती थी। उनके घर में उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बट उनकी आसक्ति भगवत गीता में बहुत ज्यादा थी। तो वो डेली भगवत गीता रीड करते थे। वो रोज भगवत गीता की श्लोक का उच्चारण करते थे। तो एक दिन उनकी जो वाइफ थी वो बहुत परेशान हो गई कि बहुत भूख लगी है, खाने के लिए घर पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं, आप यही पढ़ते रहते हो, कुछ तो करो, कुछ पैसे वैसे तो हो, कुछ खाने के लिए तो कुछ हो। तो अभी वो बाहर जाते हैं मधुकरी करने के लिए। तो मधुकरी समझते हो ना आप? बताइए। भिक्षा लेने। तो वो बाहर जाते हैं मधुकरी करने के लिए और बाहर जाके वो कितना कोशिश करते हैं और उससे पहले मधुकरी करने से पहले वो घर पे भगवत गीता ही पढ़ रहे होते हैं और भगवत गीता में वो पढ़ते हैं ये श्लोक। और ये श्लोक को पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही उल्टा ही चल रहा है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसके पास जो नहीं है वो मैं लेके देता हूँ, जो मेरा भक्त है। एक्सक्लूसिव डिवोशन हमने वर्ड सुना था ना अभी। तो उसमें तो ये पढ़ने के बाद वो उस पर 3 लाइनें मार के उस श्लोक को काट देते हैं कि ये श्लोक भगवत गीता में गलत है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। तो फिर वो मधुकरी करना शुरू करते हैं। वो मधुकरी करने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर में उनके घर के बाहर 2 बालक आते हैं बहुत दूर से, एक कार्ट लेके जिसपे कितना सारा राशन होता है, और वो उनके घर का दरवाजा खड़काते हैं। तो वो उनकी जो वाइफ है माता जी बाहर आते हैं। तो वो देखते हैं कि अरे ये 2 बालक इस इतने बड़े कार्ट को लेके आए हैं जिसपे कितना कुछ भरा हुआ है। तो वो देख के एकदम से पूछते हैं कि अरे ये क्या है। तो वो बताते हैं आगे से बच्चे के हमारे ना गुरुजी ने हमें ना बहुत मारा है और ये उन्होंने बोला है कि आपको हम दे के आए। तो ये दूरी कुटिया है हमारे गुरुजी की, उन्होंने भेजा हमें, उन्होंने बोला है कि ये हम आपको दे दें। तो वो उनको बहुत ऐसा बुरा लगता है कि पीछे इन 2 बच्चों के पीठ के पीछे वो देखते हैं कि किसी ने चाबुक से मारा होता है, जैसे 3 बार किसी ने चाबुक से मारा है। तो वो उनको देख के बहुत वो ऐसा दुख होता है, पर वो उनका जो राशन लेके आते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो बच्चे चले जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद उनके हस्बैंड वापस आते हैं मधुकरी करने के लिए जो गए होते हैं, उनको फिर कुछ नहीं मिलता। और वो फिर वापस आते हैं और वापस आके वो बहुत हताश होके माता जी को बोलते हैं कि मुझे जो ये कुछ थोड़ा बहुत मिला है इससे तो पेट भरेगा नहीं, तो तुम भूल ही जाओ। तो वो एकदम से बहुत एक्साइटेड होके बोलती है अरे तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो देखो आप, ये क्या है यहाँ पे राशन इतना सारा। तो वो बोलते हैं अरे ये कौन दे गया। वो भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं चलो अभी आ गए। वो फिर से उसको खाना खाने के बाद वो अपना वापस भगवत गीता का उच्चारण करने के लिए बैठ जाते हैं। तो अभी वो भगवत गीता खोल ही रहे होते हैं कि वहाँ पे जो उन्होंने भगवत गीता का श्लोक देखा होता है उस पे वो लाइंस जो होती हैं 3 लाइंस वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो गई होती हैं। तो वो 2 बच्चे कौन थे प्रभु जी? वो 2 बच्चे और कुछ नहीं, वो कृष्ण बलराम थे। जी, तो इसी से ही हम देख सकते हैं कि भगवान जो भगवत गीता में बताते हैं वो खुद प्रूव करके बताते हैं कि ये लो, और भगवान अपने भक्तों के लिए कितने मर्सीफुल होते हैं। बहुत सुंदर कथा थी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।